जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको देखेंगे। इसके पहले हमने एक पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का करा रखा है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसका 2-3 पार्ट, और हम हर एक टॉपिक का मतलब विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, इन सब का हम 2-3 वीडियो ज़रूर कराएंगे ताकि आपका संपूर्ण डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, और आप सभी अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि कुछ जैसे साउंड एरर उरर आ रहा हो या कोई गाना वाना बज रहा हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, 1-2 दिन की और बात है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद एकदम फ्रेश वीडियो बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताया था कि कोई एक वर्ड होगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी इसको उसका मतलब कुछ ही लोग जानते हैं तो उसी का अर्थ इसमें लिखा रहेगा। जैसे कोई किसी ने उल्लिखित बोल दिया, उदार हृदय वाला बोल दिया, तो वो समझने वाला चाहिए कि उदार हृदय का मतलब क्या होता है, जिसका हृदय उदार होता है। तो यही इस मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा जिसका हृदय उदार हो। जिसका हृदय उदार होगा उसे उदार हृदय कहा जाता है, यानी जिसके दिल में दया भावना हो, ठीक है ना, तो उसी को हम उदार हृदय वाला के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे जिसका उल्लेखित किया गया हो, यानी जिसका उल्लेखन किया गया हो उसे उल्लेखित कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका चित्त एक जगह स्थिर होता है उसे एकाग्र चित्त के नाम से जाने। चित्त मतलब हृदय या मन होता है। जैसे आप सभी का मन एक ही तरह अपने टारगेट पर इधर की हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, और हमें अपने टारगेट को पूरा करना है, तो वही एकाग्र चित्त का मतलब वही होता है। आगे जिसका संबंध किसी एक देश से हो तो उसे एक देशीय कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसका संबंध, जैसे हम लोग का संबंध तो इंडिया से ही है, ठीक है ना, तो हम लोग एक देशीय ही है, ठीक है ना। और जिसका उच्चारण ओठ से किया जाता है, यानी ओठ से होता है, तो उसे ओष्ठ्य कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से होता है उसे औपनिवेशिक कहा जाता है, या एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि औपनिवेशिक का मतलब जिसका उपनिवेश या उपनिवेशों से संबंध होता है, ठीक है ना। आगे आगे देखते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से होता है उसे औपन्यासिक कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप कंफ्यूजन को क्लियर रखिएगा कि उपन्यास से संबंधित जो होगा उसे औपनिवेशिक कहा जाएगा और उपनिवेश से संबंध को औपनिवेशिक कहा जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। जिसका जन्म छोटी या अंत जात में हुआ होता है उसे अनंतज कहा जाता है, यानी जिसका लोअर कास्ट में जन्म होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिसका जन्म अनु यानी पीछे हुआ उसे अनुज कहा जाता है, ठीक है ना। और जिसका जन्म बाद में जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज कहा जाता है, यानी बड़ा भाई, ठीक है ना, ये बड़ा। आगे देखते हैं। जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहा जाता है, यानी खंडन मतलब जैसे कि किसी ने कोई आज्ञा दी तो उसका यदि कोई रोके टोके ना, उसमें कोई बाधा ना बने तो उसे अकाट्य कहा जाएगा, ठीक है ना। तो खंडन ना हो तो उसे अकाट्य ही कहा जाएगा। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्रहस्त कहा जाता है। हाथ बहुत तेज चलने का मतलब सभी कामों को फटाफट कर देता है, यानी काफ़ी गुणी है, ठीक है ना, उसके हाथ में काफ़ी गुण है, ठीक है ना, तो उसी को क्षिप्रहस्त कहा जाता है। जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए वो तो निःशुल्क ही होगा, ठीक है ना। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसका कोई आकार ना उसे निराकार ही कहेंगे, ठीक है ना। जिसका कोई भय ना उसे निर्भय कहते हैं। जिसको कोई भय ना हो, ठीक है ना, जो डरता ना उसे निर्भय कहते, बहुत ही निर्भय आदमी है, ठीक है ना। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम या दुर्दात कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। जिसका दमन बहुत कठिन हो, दमन का मतलब मारना, जीतना, कुछ भी करना, ठीक है ना, कोई नुकसान ना पहुंचा पाना। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार। आधार का मतलब जैसे कि आधार का इसका मतलब आधार कार्ड वाला नहीं है, जिसका आधार का मतलब प्रमाण कोई होता है, ठीक है ना, वही। जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आश्रय ना हो वह निराश्रय होता है, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है ना।
तो जिसका कोई आसन है उसे निरासन है। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहा जाता है, ठीक है ना। लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका उदर बहुत बड़ा है, भी इम्पोर्टेंट है। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहा जाता है। मूल मतलब जड़, ठीक है ना। जिसका कोई अंग बेकार है उसे विकलांग कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका आचार अच्छा होता है उसे सदाचारी। इसका आचार यानी वो सभी से एकदम अच्छे भावना से रह रहा हो, बढ़िया से बोल रहा हो, आचार विचार यानी उसका सब कुछ बढ़िया है, चरित्र एकदम क्लियर, उसे सदाचारी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहा जाता है। जो आँखों के सामने ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट ना, आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहा जाता है। जिसका आकार हो उसे साकार कहा जाता है। जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहा जाता है, ठीक ना। जिसका भय ना हो उसे निर्भय कहा जाता है। भय तो भय रहेगा, ठीक है ना। जिसका आकार ना हो निराकार है, ऊपर हमने स्लाइड में पढ़ा, ठीक है ना। जिसके पास बहुत धन हो उसे धनाढ्य कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। धनी है धनाढ्य, जिसके पास बहुत सारी धन संपदा हो। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं, ठीक है ना। और जो उपजाऊ ना हो उसे बंजर कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ कोई ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर कोई ना जा सके, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगम्य क्या है, तो अगम का मतलब जहाँ कोई जा ना सके। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहा जाएगा, ठीक है ना। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। ईश्वर में ना विश्वास करने वाले को नास्तिक कहा जाता है। तो ना से नास्तिक, ठीक है ना। और जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहा जाता, उसे अदृश्य कहेंगे। और जो दिखाई दे उसे सादृश्य कहते हैं, ठीक है ना। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे अवैतनिक कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अवैतनिक का मतलब जिसका वेतन, जो बिना वेतन के कार्य कर रहा हो, ठीक है ना। जहाँ अनाथ रहते हैं उसे अनाथालय कहा जाता है। जहाँ अनाथ, जिसके माता पिता नहीं होते उसे अनाथ कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसे अनाथालय कहते हैं। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही बोलचाल की भाषा में, प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहते हैं। मैं दैनिक कार्य करता हूँ, तो यानी प्रतिदिन या वो काम करता है, ठीक है ना। सप्ताह में एक बार आने वाले को साप्ताहिक कहते हैं, ठीक है ना। साप्ताहिक धमाका जो होता है। उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कृतज्ञ कहते मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने हमारे इस काम को करा है या हमारे इसको सुना है, ठीक है ना। तो उपकार को ना मानने वाला तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ये भी इसमें आप कंफ्यूजन होगा, तो आप कृतज्ञ का मतलब होगा जो उपकार को ना माने, ठीक है ना। तो पुस्तक लिखने वाले को लेखक कहते हैं। महीने में एक बार आने वाले को मासिक कहा जाता है, साप्ताहिक मासिक, ठीक है ना। प्रतिवर्ष में होने वाले को वार्षिक कह देंगे। जिसमें बल ना हो उसे निर्बल ही कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहेंगे। शाक सब्जियों को खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं, ठीक है ना। जिसका पति मर चुका उसे विधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, ठीक है ना। और जिसका पत्नी मर गया उसे विदुर कहते हैं, ठीक है ना। आकाश में घूमने वाले को नभचर, पानी में घूमने वाले को जलचर कहते हैं। जिसका भाग्य खराब उसे अभागा कहते हैं। जो अपनी इच्छा से काम करे उसे स्वेच्छाधारी, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की स्लाइड में बस इतने प्रश्नों को रखते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद।